कभी आपने ऐसा सुना है कि कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस देखकर इंटरव्यूअर ही नर्वस हो गया हो? और यहां मैं खेल गया मेरे इंटरव्यू में, क्योंकि जितना भी ज्ञान मैंने मेरे इंटरव्यूअर को दिया उसने उसको बिलीव किया। हो सकता है कुछ गलत भी बोल दिया हो मैंने, पर यह बात इंटरव्यूअर को नहीं पता, और ऐसे मैंने इंटरव्यूअर को इंप्रेस किया और जॉब ले ली। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस है। आज की कंपनीज एक इंसान में क्या क्या क्वालिटीज एक्सपेक्ट करती हैं उन्हें जॉब देते समय, और क्यों ऐसा होता है कि कॉलेजेस में जब भी कंपनीज जाती हैं तो वो एक सेट सैलरी पैकेज ऑफर करती हैं। अब स्टूडेंट्स पर ये प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि उन्हें उससे बेटर जॉब नहीं मिल पा रही है, और जो जॉब उनको ऑफर की जा रही है उसकी सैलरी काफी कम है, या फिर अगर वो जॉब में एंटर हो भी जाते हैं तो एक मैनेजरियल लेवल तक पहुंचने में, वो प्रमोशन लेने में उनको बहुत सारे हर्डल्स आते हैं जिसको वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं। इसका रीजन ये है कि आपकी कोर फील्ड से हटके आपके पास और ऐसा क्या है जिसकी वजह से कंपनी आपको एक्स्ट्रा सैलरी ऑफर करे या फिर एक अच्छी पोजीशन ऑफर करे। आज मैं इन्हीं स्किल्स के बारे में बात करूंगा, और मैं आपको कोई हवा में बातें नहीं बताऊंगा। मैं आपको मेरा खुद का एग्जांपल दिखाऊंगा कि वो स्किल्स मुझ में तब नहीं थी और अब हैं, और उससे मुझे क्या क्या फायदा हुआ और मैंने वो स्किल कैसे डेवलप की। स्किल इंडिया 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 100 में से 47 लोग एम्प्लॉयबल हैं और 53 लोग एम्प्लॉयबल नहीं हैं। यानी अगर आप स्किलफुल हैं, स्किलफुल सिर्फ अपनी कोर फील्ड में नहीं, अदर एरियाज में भी स्किलफुल हैं, तो आप 10 में से 5 लोगों को तो वैसे ही हरा सकते हैं जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, और आपका कंपटीशन उस जॉब के लिए सिर्फ बचे 4 लोगों के साथ ही होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सी स्किल है और कैसे उसको ट्रेन किया जाए, कौन सी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि हर एम्प्लॉयर चाहता है जब भी वो किसी इंसान को हायर करे तो वो सिर्फ एक काम में नहीं, 4 अलग अलग काम में अच्छा हो। प्रोग्रामिंग के साथ साथ वो क्लाइंट्स को भी हैंडल कर पाए, डील्स को भी फिक्स कर पाए, और कंपनी की ग्रोथ के लिए इनोवेटिव आइडियाज़ भी प्रेजेंट कर सके, रिसर्च भी कर सके। तो ये सारे ही काम अगर आपको आते हैं तो कंपनी खुशी खुशी आपको अच्छा सैलरी पैकेज और अच्छी पोजीशन दोनों ऑफर करती है। तो दोस्तों देखिए, 2016 में जो मैंने अपना फर्स्ट वीडियो बनाया था वो ये था। Hey guys, my name is Mandeep Gill. I am a self-taught fitness instructor and I have a very inspiring story behind it. So when I joined the gym, I weighed 92 kg at that time, and I lost around 8 kilos in the gym. But I couldn't lose more because I had hit the plateau and my trainers were not able to help me out. हाँ, चल साइड हो। आप खुद देख सकते हैं 2016 में अगर कोई इंसान मुझे देखता तो वो यही कहता कि ये चाहे कुछ भी कर ले, कम्युनिकेशन तो इसका इतना वीक है कि ये कैमरा के सामने तो कभी नहीं बोल पाएगा। और ऐसा मुझे भी लगता था, पर आज मैं कैमरा के सामने आप लोगों से बात कर रहा हूं, और इस रूम में इस समय कैमरा के पीछे 2 लोग और बैठे हैं। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आप अपनी बात कम से कम शब्दों में एकदम एक्यूरेट तरीके से किसी को समझा सकते हैं, यानी आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। आप जरा सोचिए, मोदी जी की क्वालिफिकेशन इतनी इंप्रेसिव नहीं है, पर फिर भी जब टीवी पर हम लोग उनकी स्पीच सुनते हैं तो एकदम विश्वास हो जाता है उनकी बात सुनते ही कि ये एकदम सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, हम तो विश्वास करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बोलते बहुत अच्छे तरीके से हैं। आप कभी भी उन्हें एक बात को 2 बार रिपीट करते हुए नहीं सुनेंगे, और उनके शब्द एकदम क्लियर होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। इंटरव्यूअर सबसे पहले यही जज करता है कि आप बात किस तरीके से करते हैं। और दोस्तों, बात करने के लिए लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है, और ये बात से भी डिनाई नहीं कर सकते कि आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश चलती है। मोस्ट इंटरव्यूज़ हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश में कंडक्ट किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी आनी ही चाहिए। भले ही आपने 1-2 ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर दी, पर आप इंग्लिश में अपनी बात किसी दूसरे को समझा पाए, यानी कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश, ये आपको ज़रूर आनी चाहिए। पर अब बात आती है कि इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करें, और जो गलत इंग्लिश हम यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ में उसको सही कैसे करें। इसका एक ही सॉल्यूशन है। अगर आपके पास कोई इंग्लिश का मेंटोर है तो उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो मुझे अब कैमरा से डर नहीं लगता, मुझे लोगों से बात करने में डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने भी प्रैक्टिस की है। मैंने कैसे प्रैक्टिस की थी? मेरे फूफा जी इंग्लिश के टीचर है, मैं रोज़ शाम को उनके घर जाता था और इंग्लिश की प्रैक्टिस करता था। और अगर आपके पास कोई इंग्लिश का मेंटोर नहीं है
तो आपको फिर भी प्रैक्टिस की तो ज़रूरत है। पर क्योंकि आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सारी इंग्लिश की गलतियां डिटेक्ट करके उसे सही कर पाएंगे, तो वहां आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कैम्बली ऐप, जो आज की स्पॉन्सर भी है। कैम्बली ऐप में साइन अप करने के बाद आपको दुनिया भर के इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के इंग्लिश ट्यूटर्स के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा। आप उनसे बातचीत करेंगे, वो आपकी इंग्लिश की गलतियां डिटेक्ट करेंगे और आपकी स्पोकन इंग्लिश सुधारने में आपकी बहुत मदद करेंगे। और क्योंकि इंग्लिश सिर्फ प्रैक्टिस से सीखी जा सकती है, आप अगर रोज़ उनसे बातचीत करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी होती रहेगी और आपने अलग अलग नए लोगों से बात करी है, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो कैम्बली ऐप काम कैसे करती है, आपको रेकमेंड करने से पहले मैंने खुद ने कैम्बली ऐप यूज़ करी है और प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप बस कैम्बली ऐप में साइन अप कीजिए, आपको ट्यूटर्स की प्रोफाइल दिखेगी, कौन से ट्यूटर के पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये सब जानने के बाद जिस ट्यूटर से आप बात करना चाहते हैं आप उसे डायरेक्टली कॉल मिला सकते हैं और आपका वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा। साइड में ही चैट में नोट्स भी चलते रहते हैं, जो भी वो आपको पढ़ा रहे हैं या सिखा रहे हैं वो नोट्स में भी बताते रहेंगे आपको, और चैट ओवर होने के बाद वो नोट्स आपके ईमेल पर भी आ जाएंगे फर्दर स्टडी के लिए। तो देखिए, मेरी बात माइकल से कुछ इस तरह रही। So why do you think is that I think I know the right grammar, but my mouth says something else. Why does that happen? It's a lot to remember, and so when you're talking and you're having to say things, quickly, you don't have a lot of time to think. So You know, I I guess think- the best way to get around this is to have lots and lots of practice. Yeah, the more you just keep doing it, over time, a little bit over time, at least. I think your brain gets more and more used to it, and that happens less and less. You just get better and better. और अगर आप कैम्बली ऐप को यूज़ करने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो देखते रहिए, मैं आपको 30% ऑफ का एक डिस्काउंट कोड भी ज़रूर दूंगा। ये तो हो गई वर्बल कम्युनिकेशन की बात, पर आपका रिटन कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपसे एप्लीकेशन मांगी गई है ओवर ईमेल, तो ईमेल किस तरह से आपने लिखा है, उसमें गलतियां कितनी हैं, उसको स्ट्रक्चराइज कैसे किया है आपने, ये सब भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि इंटरव्यूअर के पास आप जैसे 100 ईमेल रोज़ आते हैं, वो क्यों आपके ईमेल को पढ़ के जवाब देगा, इसका सॉलिड रीज़न आपके ईमेल में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो अगर आपकी राइटिंग वीक है तो रेकमेंड मैं ये करूंगा कि ईमेल लिखने के बाद 4 लोगों से उसे प्रूफ रीड करवाइए और फीडबैक लीजिए कि क्या ये ईमेल भेजना सही रहेगा, उसके बाद ही भेजिए। अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है वो है रिसर्च, और ये मेरी पहली स्किल से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। अब मैंने आपको बोला था कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, पर ज़रा सोचिए, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड ज्ञान है, तो आप कितनी देर तक उस टॉपिक पर बात कर सकते हैं? ज़्यादा देर नहीं कर पाएंगे। सेम केस होता है इंटरव्यू में। जब इंटरव्यूअर आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ लेता है जिसके बारे में आपको कम नॉलेज होती है, तो आप उसको ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं कर सकते और वहाँ पर आपका कम्युनिकेशन गिरने लग जाता है। तो रिसर्च गोज हैंड इन हैंड विद द कम्युनिकेशन। और इससे भी बड़ा फायदा रिसर्च का क्या होता है, रिसर्च शोज कि आप में नॉलेज बहुत है। रिसर्च शोज कि आप बिजनेस में नए आइडियाज कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्योंकि आप में नॉलेज बहुत है। रिसर्च शोज कि आप अपने ब्रेन की प्रैक्टिस करते रहते हैं डेली बेसिस पर, यानी आपका दिमाग काफी इंपॉर्टेंट मैटर्स में दूसरों से जल्दी चलेगा और ज्यादा चलेगा। और रिसर्च शोज कि क्योंकि आपका दिमाग दूसरों से जल्दी और ज्यादा चलेगा, मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी तो आप सबसे पहले इंसान हो उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने वाले, और आप ही सबसे पहले इंसान हो उस अपॉर्चुनिटी पे हाथ मारने वाले और सक्सेस लेने वाले। ऐसा एम्प्लॉयर को जरूर चाहिए होता है। तो रिसर्च में आप अच्छे कैसे बन सकते हैं, इसके 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, जो पढ़ाई आप कर रहे हैं आप उस फील्ड में रिसर्च कीजिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो 9 to 5 की जॉब के बाद घर आके आपको थक के सोना नहीं है या टाइम वेस्ट नहीं करना। एटलीस्ट आधा घंटा दीजिए अपने फील्ड को रिसर्च करने में। कोई 2 आर्टिकल भी अगर आप दिन के पढ़ लेंगे तो आप में इनफ नॉलेज होगी अगर आप ये 6 महीने तक लगातार कर रहे हैं। उसके बाद उसी फील्ड से रिलेटेड अगर आपसे कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आप उसे बिठाकर पूरा ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि वो पूरा ज्ञान आप एक बार ले चुके हैं। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं और रिसर्च स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं पर आपका कोई फील्ड स्पेसिफाइड नहीं है, अभी तक आप सिर्फ डिसाइड कर रहे हैं कि आपको करियर को कौन सी डायरेक्शन में लेके जाना है,
तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी पहले हॉबी डिसाइड कीजिए। मैं मेरा एग्जांपल लेता हूं। मेरी हॉबी है फिटनेस एंड न्यूट्रिशन, क्योंकि मेरा वेट पहले था 92 केजी और उसके बाद मैंने 32 केजी का वेट घटा के अपने आप को 60 केजी पर ले आया। और ये मैंने किया विदाउट एनी ट्रेनर, विदाउट एनी जिम। ये मैंने घर पे किया। अब आप ज़रा सोचिए, ये करने में बहुत सारी रिसर्च लगी होगी, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे मैंने इंटरनेट पे, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे, उसके बाद अपनी बॉडी पे अप्लाई किया होगा वो सब, और उसके बाद मेरे पास एंड रिजल्ट आया। अगर इंटरव्यूअर ने मुझसे फिटनेस या न्यूट्रिशन के बारे में कुछ भी सवाल पूछ लिया तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली उसका जवाब दे सकता हूँ और हमेशा जवाब देता भी आया हूँ। जितने भी इंटरव्यूज मैंने दिए हैं उसमें मैंने लिखा है माय हॉबीज एंड इंटरेस्ट्स आर फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। उसका फायदा मुझे क्या मिलता है कि इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाता है पहले ही ग्लांस में, क्योंकि मेरे रेज्यूमे में कुछ अलग लिखा है। उसके बाद अगर मैं सेल्स जॉब का भी इंटरव्यू दे रहा हूं तो मुझसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फिटनेस के। जरा इमेजिन कीजिए आप। और यहां मैं खेल गया मेरे इंटरव्यू में, क्योंकि मैं इंटरव्यूअर को एक ऐसे टॉपिक पर ले आया हूं जिसमें मैं उससे ज्यादा जानता हूं। अब वो मुझे नहीं हरा सकता, अब सारे जवाब मैं ही दूंगा और इंटरव्यूअर भी मुझसे एक के बाद एक फिटनेस से रिलेटेड ही सवाल पूछ रहा था। एज अ रिजल्ट मैंने सेल्स का इंटरव्यू क्रैक कर लिया फिटनेस के बारे में बात करके। इससे क्या साबित होता है कि मैं रिसर्च में अच्छा हूं और मैं सेल्स में भी अच्छा हूं। आप पूछेंगे कैसे? रिसर्च इज अ प्रूफ कि जब आप कंपनी ज्वाइन करेंगे तो ये हैबिट कंटिन्यू रखेंगे, आपका दिमाग 4 अलग अलग जगह पर चलेगा और आप नए आइडियाज प्रेजेंट करते रहेंगे, क्योंकि आप नया ज्ञान कंटिन्यूअसली लेते रहेंगे। अच्छा, मैंने आपको अपने सक्सेसफुल इंटरव्यू की कहानी तो बता दी, पर मेरा एक अनसक्सेसफुल इंटरव्यू भी रहा, 2 इनफैक्ट, जहां पर मुझसे फिटनेस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया और मुझे जवाब आते हुए भी मैं जवाब को दे नहीं पाया और सामने वालों को ऐसा लगा कि शायद मैंने अपने रेज्यूमे में झूठ लिखा है और मुझे कोई फिटनेस से प्यार व्यार नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट स्किल। आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप किसी को विश्वास दिला सकते हो कि जो भी आपने अपने रेज्यूमे में लिखा है वो सच है। तो ऐसी गलती आप कभी ना करें। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको पहला काम करना है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। टॉक टू एज मेनी पीपल एज यू कैन। ऐसे नए लोगों से बात कीजिए, उससे आपका डर खुलेगा। अब आप नए लोग कहां से लाएंगे रोज बात करने को? वहां पर आपका साथ देगा फिर से कैम्बली, जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखाएगा, नए लोगों से बात करने का मौका भी देगा। और अगर आप टाइप करेंगे लेबर लॉ 30 तो आपको फ्लैट 30% डिस्काउंट भी मिलेगा, खास लेबर लॉ एडवाइजर के सब्सक्राइबर्स के लिए। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिनेरियो जब कैंडिडेट इंटरव्यूअर के रूम में एंटर हुआ और इंटरव्यूअर का कॉन्फिडेंस देखकर नर्वस हो गया। ऐसा बहुत बार हुआ होगा, शायद आपके साथ भी हुआ होगा। फिर इमेजिन कीजिए कि एक दूसरा बंदा गया, वो इंटरव्यूअर का कॉन्फिडेंस देखकर नर्वस नहीं हुआ और बड़ा आराम से उसने आंसर दिए और उसको जॉब भी मिल गई। ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे। पर कभी आपने ऐसा सुना है कि कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस देखकर इंटरव्यूअर ही नर्वस हो गया हो? ऐसा कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इंटरव्यूअर एक दिन में 100 कैंडिडेट का इंटरव्यू लेता है और उसे बहुत प्रैक्टिस है नए लोगों से बात करने की। सिमिलर प्रैक्टिस आपको चाहिए आपकी लाइफ में, ताकि आप वैसा कॉन्फिडेंस अचीव कर पाएं। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में दूसरा पॉइंट आता है अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करना। अगर आपकी लैंग्वेज बहुत रिच है, अगर आप अच्छी वोकैबुलरी यूज करते हैं, अच्छे सेंटेंसेस यूज करते हैं, तो आपको बात करने में मजा आने लगेगा और आपकी बात ज्यादा लोग सुनेंगे। जितने ज्यादा लोग आपकी तारीफ करेंगे या आपकी बात सुनेंगे, उतना आप मोटिवेट होंगे और उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का अगला पॉइंट है डिस्कस मीनिंगफुल थिंग्स विद न्यू पीपल। अब आप रोज अगर नए लोगों से बात करेंगे तो बात करने के लिए कोई टॉपिक भी होना चाहिए। मतलब जो रिसर्च आप कर रहे हैं डेली बेसिस पर, उसकी प्रैक्टिस हो रही है, वो नॉलेज स्ट्रांग हो रही है। तो जब भी आप किसी से बात करें तो मेक श्योर जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसको डिस्कस करें, ताकि वो रिसर्च आपके ब्रेन में परमानेंट फीड हो जाए और आपकी नॉलेज इंप्रूव हो जाए। आपकी रिसर्च का रिविजन होना भी बहुत जरूरी है, तभी जब आप दूसरी या तीसरी बार वो नॉलेज किसी को शेयर करेंगे तो कॉन्फिडेंस से शेयर कर पाएं। और चौथा पॉइंट है कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में, और शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पब्लिक स्पीकिंग। आप रूम में सिर्फ एक इंटरव्यूअर के सामने भले ही बात कर पाएं, हो सकता है 4 इंटरव्यूअर्स बैठ के आपका इंटरव्यू ले रहे हो। उस समय अगर आपका कॉन्फिडेंस नीचे चला गया तो भी आपके जॉब लगने के चांसेस बहुत कम हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं?
उसके लिए आप क्लब्स ज्वाइन कर सकते हैं, टोस्ट मास्टर्स क्लब एक एग्जांपल है, या आपके कॉलेज में अलग अलग तरह के क्लब्स ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको मौका दे स्टेज पे जाके लोगों के सामने बात करने का। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ऑडियंस से फीडबैक लीजिए कि मैंने किस तरह से प्रेजेंटेशन दी, क्या मेरा बॉडी लैंग्वेज सही था, क्या मेरा आई कॉन्टैक्ट सही था। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये करते रहेंगे तो आप एक बहुत ही स्ट्रांग पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट स्किल, लीडरशिप स्किल्स। हर एम्प्लॉयर ये चाहता है कि अगर आप आज उसकी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो आप कंपनी में टिके रहने के साथ साथ 1-2 साल में प्रमोशन लेकर 10 या 12 या 20 लोगों की टीम भी हैंडल कर सके। ऐसा ही एग्जांपल दूं तो हमारी एक सिस्टर कंसर्न कंपनी में एक एम्प्लॉय ने 2016 में एज अ डिजाइनर ज्वाइन किया था और आज वो 40 लोगों की टीम संभाल रहा है। अगर उसे डिजाइनिंग के अलावा कम्युनिकेशन नहीं आता होता, लीडरशिप स्किल्स नहीं होती, रिसर्च स्किल्स नहीं होती, न्यू आइडियाज देने की कैपेबिलिटी नहीं होती, तो वो आज भी डिजाइनर ही होता या फिर कंपनी छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में अच्छी पोजीशन लेने का स्ट्रगल कर रहा होता। पर कंपनी ने अप्रिशिएट किया ऐसे एम्प्लॉय को क्योंकि बहुत ही वैल्यूएबल एम्प्लॉय है और आज ही इज हैंडलिंग अ टीम ऑफ 40 पीपल। तो लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है और लीडरशिप स्किल्स डेवलप कैसे करी जा सकती है उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको अपने डिसिप्लिन पे काम करना पड़ेगा। आपको अपना दिन ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। आप सुबह उठते ही क्या करते हैं, कितने बजे उठते हैं, आपके क्या क्या टास्क हैं जो आपको एक दिन में खत्म करने चाहिए, कितने टास्क आप खत्म कर पा रहे हैं, ये सब आप ट्रैक करिए। एक चेकलिस्ट बनाइए। सुबह उठ के आपको नहाना है, उसका एक चेक बॉक्स। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद काम पे जाना है, काम के 5 टास्क निपटाने हैं, उसके बाद घर आते समय मुझे ये काम करने हैं, और उसके बाद रात को आके देखिए कि कितने टिक मार्क्स आपने मारे हैं। जितने भी टिक मार्क्स आप मारेंगे वो आपको रियलिटी बताएगा कि आप असल मायने में कितने डिसिप्लिन्ड हैं। और अगले दिन उससे ज़्यादा टिक मार्क्स आपकी लिस्ट में ज़रूर होने चाहिए। और अगर आप 6 महीने तक ऐसा करेंगे, ये मेरी गारंटी है कि आप डिसिप्लिन्ड इंसान बन जाएंगे। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो ही आपके नीचे जो लोग काम करेंगे, जिनको आप मैनेज करेंगे, उनको डिसिप्लिन सिखा सकते हैं और उनसे काम की उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है लीडरशिप क्वालिटी में, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर जॉब में भी हैं तो जितना आपसे उम्मीद है कि 9 to 5 आप काम करेंगे, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम उठाइए ताकि एम्प्लॉयर को भी ये दिखे कि आप इनिशिएटिव लेते हैं। आपको सिर्फ अपना ही नहीं, कंपनी का ग्रोथ भी दिखता है और ये काम आप कंपनी के लिए कर रहे हैं। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को ओवरबर्डन कर लें और आप घर ही नहीं जा पा रहे हैं रात तक। आपको आधे या 1 घंटे का कोई ऐसा टास्क एडिशनल लेना है ताकि आप प्रेशर में काम करना सीख सकें। क्योंकि जो पोजीशन का सपना आप देख रहे हैं, लीडरशिप पोजीशन का या फिर बेटर जॉब का, वहां पर वर्क अंडर प्रेशर बहुत ज़रूरी है। और अगला पॉइंट है, अगर आप खासकर कॉलेज स्टूडेंट हैं तो अपने टीम मेंबर्स का साथ दीजिए। और अगर आप जॉब में हैं तो जब भी आप अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं, उसके बाद आपको ओवर अचीव करने से पहले ये सोचना चाहिए कि मेरे टीममेट की मैं हेल्प कर दूं। अगर आप हेल्पिंग नेचर रखेंगे, अगर आप पूरी टीम को साथ लेके चलेंगे, तो ही आप एक लीडर बन सकते हैं और तो ही अपने एम्प्लॉयर को ये इंडिकेट कर सकते हैं कि आप ही परफेक्ट चॉइस हो उस पोजीशन के लिए। तो दोस्तों, ये थी वो स्किल्स जो 2019 में हर एम्प्लॉयर चाहता है कि एक कैंडिडेट में हो। बस आपको अपने दिन का 1 से 2 घंटा अपनी स्किल बिल्डिंग पर फोकस करना है और वो सारे ही स्टेप्स करने हैं जो मैंने आपको बताया है। अगर आप 6 महीने से लेकर 1 साल तक ऐसा काम करेंगे तो आपको इस काम में मजा आने लग जाएगा और आपकी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। और भूलिएगा मत, अगर आप कैम्बली ऐप से इंग्लिश प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो लेबर लॉ 30 टाइप करने पर आपको मिलेगा 30% फ्लैट डिस्काउंट। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।